मसला यह है कि एक आदमी के सामने खाना पीना हो मौजूद है और वो भूखा भी है, तो अफजल यह है कि अगर वो भूख उसको ज़्यादा लगी हो कि इसमें नमाज में खलल हो सकता है तो वो खाना पहले खा ले, फिर इत्मीनान से नमाज़ पढ़े। फजर की सुन्नत अगर किसी ने नहीं पढ़ा कब पढ़ेंगे? ठीक है ना। मज़हब हनफ़ी कहते हैं कि फ़जर की नमाज, फ़जर की सुन्नत अगर क़ज़ा हो जाए तो वो सूरज तुलू होने के बाद इशा के वक्त पढ़े, फ़र्ज़ के बाद नहीं बल्कि सूरज तुलू होने के बाद। अगर फ़जर की इक़ामत शुरू हो गया तब फ़जर की सुन्नत पढ़ सकता है कि नहीं। यकीन हो कि इमाम के साथ आखिरी रकात मिल जाएगा तो फिर आप जल्दी पढ़ लें, लेकिन दूर, थोड़ा जमात से दूर होकर, जमात के सफ़ में नहीं, जमात से दूर। दो शर्त है मज़हब हनफ़ कहते हैं कि आपको यकीन हो कि इमाम के साथ आपका आखिरी रकात मिलेगा। दूसरा यह है कि जमात से दूर होकर पढ़ ले। वो जो आम हदीस है कि इक़ामत के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ना, ये आम हदीस है हर नमाज के लिए, लेकिन फ़जर की नमाज इसमें ये मसाइल अलग है और इसमें भी उलमा का इख्तलाफ हो गया है। इमाम शाफ़ी वग़ैरह कहता है कि नहीं चाहिए, और हमारे इमाम अबू हनीफ इमाम ने ये मज़हब इख्तियार किया कि जब सहाबा ने पढ़ा है तो सहाबा हदीस को ज़्यादा समझा है तो ये पढ़ने की इजाज़त है। कुरान की आयत आप पकड़ो, कोई किसी को मार नहीं सकता है, खून ये नाजायज़ है, खून ये हराम है ना, लेकिन है ना उसके बाद जिहाद में वो भी हराम है। एक है आम कायदा, एक है आम कानून कि मुसलमान खून नहीं कर सकता है, लेकिन है ना, किंतु जिहाद में जायज़ है ना। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसको कत्ल करना, यह है आम कायदा। एक हदीस के ऊपर एक पूरी इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं होता है, और बहुत सारे हदीस है, सहाबा का अमल है, उसके मिला के एक मसला आता है, और इस मसले में हर एक इमाम मुत्तहिद नहीं होता है, किसी ने इसको पकड़ा किसी ने इसको पकड़ा, तब जाके इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन जब एक मसले में कुरान और हदीस के रोशनी में इख्तलाफ हो जाते हैं तो इसमें ज़िद करना सही नहीं है कि नहीं हमने जो कहा हुआ सही है, नहीं। और ये बात मुसलमानों के अंदर नहीं आना चाहिए। कोई भी इमाम, चाहे वो इमाम शाफ़ी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, हनफ़ी हो, किसी ने भी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बताया। हर एक के साथ हदीस होता है, हदीस की तशरीह में फ़र्क हो गया है, हदीस की समझने में फ़र्क हो गया है। और ये जो हम जिस मज़हब में है, जिस मुल्क में है, यहाँ के वज़ारतुल औक़ाफ़ का कानून है कि यहाँ जिस मुल्क के बाशिंदे जिस मज़हब को मानने वाला हो उसी के मुताबिक उसे कहा जाए। चूँकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्र सग़ीर सब कंटिनेंट कहते हैं ना, उसमें 80% से ज़्यादा यानी इससे अक्सर लोग मज़हब अहनाफ़ को मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आम मजमा में मज़हब अहनाफ़ का मसाइल बताया जाए। हाँ, अगर तफसील डिटेल्स बताने की मौका मिले तो सबको बता देना चाहिए, और सबको ये ताकीद किया जाए कि हर एक मज़हब हक़ पर है, और किसी भी इमाम ने हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहा। हदीस की तशरीह में फ़र्क हो गया। और एक बात जो कहा जाता है कि मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये भी गलत है। मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इस्लाम की मसाइल को मज़हब ने क्या किया है, आसान कर दिया उम्मत के सामने। कुरान में कहाँ लिखा है फ़र्ज़ का क्या माना है, वाजिब, सुन्नत, नफल, मुस्तहब, ये कुरान में कहाँ है? अगर मज़हब न माना जाए तो हदीस भी नहीं रहेगा। हदीस में कहाँ आया है कि हदीस सही कौन सा है, हदीस ज़ईफ़ कौन सा, हदीस मकबूल कौन सा है? ये हदीस की इमामों ने इसका शरह किया है। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, एक प्रिंसिपल बनाया है, एक रूल्स बनाया, उसी में हदीस सही हुआ, उसको पकड़ा गया। सही में भी दो किस्म है, और हसन में भी दो किस्म है, और ज़ईफ़ में भी दो किस्म है। मौज़ू जो बातिल है उसमें कोई किस्म ही नहीं है, वो तो बातिल ही है। उस हदीस की तारीफ़ में भी उलमाए हदीस के अंदर इख्तिलाफ है, इसलिए ये कहना सही नहीं है। ये जो मज़हब का क्या माना है कि एक मसले में एक से ज़्यादा राय हो जाना, यही मज़हब है ना। ये पकड़े फ़जर की सुन्नत के बारे में दूसरे 3 मज़हब के इमाम कहते हैं कि इक़ामत हो गया, फ़जर की सुन्नत नहीं चाहिए।
मसलक अहनाफ का कहना है कि जायज़ है 2 शर्त से। ये इख्तिलाफ ऐसे मज़हब कहते हैं ना, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में शुरू हुआ है, वो भी हदीस की रोशनी में। यही मज़हब का क्या मतलब है? किसी मसाइल में एक से ज़्यादा राय होना, है ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ है और आपने इसकी इजाज़त भी दी है। जंग बनो, ये बुखारी शरीफ में है, कुरैज़ा के जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, ला युसल्ली अन्ना अहदुकुमुल अस्र इल्ला हुवा फी बनी क़ुरैज़ा। असर के टाइम था, अज़ान हुआ था। आपने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गया कि आपको जाना है अभी जंग के लिए। तो आपने क्या फरमाया कि बनो क़ुरैज़ा जाने से पहले कोई असर की नमाज़ ना पढ़े। हदीस यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गया, आप तैयार थे, दूसरे साथी भी निकल गया, तो कोई आगे निकला कोई पीछे निकला। रास्ते में कुछ लोग इकट्ठा होकर कहता, यार अभी हम लोग तो नमाज नहीं पढ़े, निकल गया, अभी अगर वहाँ पहुँचेंगे हो सकता है वक्त चला जाए, क्या करूँ? तो कुछ साथियों ने कहा कि अल्लाह के नबी की मकसद ये था कि हम लोग जल्दी निकल जाएं, अभी तो हम लोग निकल चुके हैं, नमाज क़ज़ा करना आपका इरादा नहीं था, हम यहीं जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। दूसरे ने कहा हमको इतने समझने की ज़रूरत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बनो क़ुरैज़ा जाने से पहले नमाज ना पढ़ो, हम वहीं पढ़ेंगे चाहे वक्त रहे या ना रहे। दूसरे ने कहा कैसे हो सकता है, कुरान ने इस पर तवज़ीह दिया, जबकि हालत जंग में भी नमाज क़ज़ा नहीं होते हैं, लोग इकट्ठा अलग अलग से पढ़ लेते हैं, तो एक कैसे इजाज़त नहीं हो सकता, हम लोग नमाज़ पढ़ के जाएंगे। किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला पेश किया गया कि कुछ लोग नहीं पढ़ा, क्या वो हदीस के ख़िलाफ़ थे? वो हदीस के ख़िलाफ़ नहीं था, वो हदीस की उस माना को समझा है जो कुरान के साथ मिला हुआ है। उनके नज़दीक वही अफजल लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ही क्या था कि ऐसा ना हो कि तुम लोग सोचे कि चलो हम वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुछ खा पी के चलते हैं, लेट हो जाता है ना। इसलिए क्या है, जो जिस हालत में है वो निकल जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था जल्दी निकलवाना, लेकिन ये मकसद नहीं था नमाज क़ज़ा, क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़ हो जाता है। अलमुहिम इख्तिलाफ हुआ, क्या किया अल्लाह के नबी ने, कुछ लोगों ने पढ़ा कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तुम दोनों फरीक हक पर हो, जिसने ये समझ के नहीं पढ़ा वो भी हक पर है, जिसने पढ़ लिया वो भी हक पर है। तो एक ही मसाइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, आपके सहाबा भी आपकी बात समझने में उनके 2 ग्रुप हो गया है, 2 मज़हब हो गया। इसी को मज़हब कहते हैं कि एक मसले में एक से ज़्यादा राय हो जाना, तब से मज़हब शुरू हो गया। और अल्लाह के नबी ने दोनों को कहा क्या सही है। इसलिए मसाइल में ऐसे नहीं है कि एक ही हक़ है, मसाइल में ऐसे नहीं है कि अभी रात है या दिन। अक्सर मसाइल शाम होता है कि कुछ रात है कुछ दिन, क्योंकि आज उम्मत में फितना आ चुका है। कुछ लोग गलत सलत बता के सब लोगों के दिल में वसवसा डाल रहे हैं। ये कुफ्फार जब बराह रास्त नहीं आ सकता, मुसलमानों के सामने कुछ मौलवियों को लगा देते हैं कि उनके अंदर दिन के बारे में शक और शुबा पैदा कर दो। एक कहता आमीन जोर से बोलो, एक शुबा पैदा कर देना, एक कहता ऐसा होगा, एक कहता हाथ उठाओ, एक कहता नहीं उठाओ। चलो नमाज़ी क्यों पढ़ूँ मैं? अभी बहुत सारे नौजवान साथी नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहता कौन सा पढ़ूँ, कौन सा हक है? हक सब है। किसी की जुर्रत है ये कहे कि जंग बनो क़ुरैज़ा में जो नमाज नहीं पढ़ा वो गलत था? नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा दोनों हक पर हो। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम लोग का मकसद ये नहीं था हदीस के ख़िलाफ़ करना, मेरे बात के मुखालफत करना, तुम लोगों ने इज्तिहाद किया है, समझने की कोशिश किया है। जो सही सही इज्तिहाद करते हैं उसे 2 नेकी मिलता है, और जो इज्तिहाद करने के बाद सही तक नहीं पहुँचता फिर भी उसके लिए 1 नेकी है, लेकिन गुनाह नहीं है। तो वो सहाबा कराम वो नबी की ज़िंदगी में भी इख्तलाफ करके वो सही पर था, उनके लिए डबल नेकी था, 1 नेकी। क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया कि जो मुज्तहिद आइम्मा कराम, जिनको इज्तिहाद हर एक नहीं कर सकता है, जिनको है इल्म इतना कि इज्तिहाद कर सकता है, वो अगर इज्तिहाद के बाद सही बोला तो डबल नेकी है, अगर वो सही नहीं बोल पाया तो 1 नेकी है, लेकिन गुनाह नहीं है। ये जबकि एक मुज्तहिद और सहाबा के लिए अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया, तो हम तो इतने बड़े, हमारे पास इतने इल्म भी नहीं है, अगर हम उनको देख के अमल करें हम गुनाहगार कैसे हो सकता है?
अल्लाह के नबी जानते थे कि क़यामत तक ये दीन चलेगा और इल्म का चर्चा रहेगा, लोगों के अंदर समझने में इख्तलाफ होगा, इसलिए अल्लाह के नबी ने सबको हक़ करार दे के किया है। अक़ीदा के मसला में कोई मज़हब नहीं है। अक़ीदा का मतलब ईमान और कुफ्र, इसमें कोई मज़हब नहीं है। अक़ीदा के मसले में जो लोग इख्तिलाफ़ किया है वो हर मज़हब के बाहर है, दूसरे लोग हैं। ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं, वो सारी चीज़ें जो इस उम्मत में फितना। वो पहले कहता है कि इमाम लोग सही नहीं थे, सब पहले वो बताया कि हदीस के ख़िलाफ़ किसी इमाम की बात मोतबर नहीं है। जब उम्मत ने साबित कर दिया कि किसी भी इमाम ने हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं, तब कहता है नहीं, इमाम ने जैसे जैसे बताया उसके लोगों ने ये नहीं बताते हैं, ये हो सकता है। तो इसलिए, लेकिन उम्मत में वो बंदे भी तो है जो इमाम को मानते हैं। अभी कुछ लोग मुसलमान चोरी करते हैं तो इसके लिए नबी को कुछ नहीं कह सकते हैं ना, कोई है कुछ दीन ही नहीं मानते हैं उनके लिए फ़िक्र नहीं है जो मस्जिद से बाहर है, फ़िक्र यह है कि जो मस्जिद के अंदर है उनके अंदर कैसे तोड़फोड़ पैदा किया जाए। अरे एक बंदे जब तकबीर तहरीम में साथ खड़ा हो गया, कितने भी गलत सलत हो, वो तो अल्लाह के रहमत का उम्मीद कर सकता है ना। हम नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या अगर मेरा भूल चूक हो गया है तो माफ़ कर दो। फ़िक्र हमारा ये नहीं है कि मुसलमान जो मस्जिद के बाहर है उनको लाया जाए, फ़िक्र यह है कि जो मस्जिद के अंदर है किस तरह उनके अंदर इख्तलाफ पैदा करके उनको निकाला जाए। इसलिए हमारे दौलत कतर का कानून है कि चारों मज़हब हक़ पर है, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ किसी ने बात किया तो ये कानूनन जुर्म है, ये शख्स उम्मत के मुजरिम है, ये नबी के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है। এটা হলো এখানে কানুন। এটা कोई मज़हब के चारों मज़हब हक़ पर है। पहले कहते थे कि कोई मज़हब सही नहीं है, फिर कहता है नहीं कि अरब मुल्क में जब देखा कि हम्बली मज़हब हर एक, कतर की रस्मी मज़हब कौन सा है, हम्बली मज़हब है। सऊदीया का रस्मी मज़हब कौन सा है, सऊदी अरबेर सरकारी मज़हब कोनटा, हम्बली। गाल्फेर समस्त राष्ट्रेर सरकारी मज़हब की हम्बली। तখন আর हम्बली मज़हब विरुद्ध किसी बोले ना, तब हम्बली मज़हब के खिलाफ कुछ नहीं कहते, कहते कि ये मज़हब थोड़ा सही है। ये लोग अगर तुर्की में जाएगा ना, वहाँ कहेगा नहीं हनफी मज़हब सिर्फ सही है, बाकी सब मज़हब में गड़बड़ है। ये पैसे के कंगाल है, ये उम्मत के दुश्मन है, नबी के दुश्मन है, जो चार मज़हब की बात करते हैं। चार मज़हब जब पैदा हुआ तब भी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, आज तक मज़हब को लेकर तब जब पैदा हो रहे थे तब भी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अभी आके कुछ लोग कहते हैं हम मज़हब को नहीं मानते हैं, हालांकि ये सब मज़हब को मानते हैं। कि चार मज़हब में किसी एक को मानना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ होगा तो कुरान में दलील चाहिए ना, दलील नहीं है। चार मज़हब में से किसी एक को मानना फ़र्ज़ है या वाजिब है, इसकी दलील ना कुरान में है ना हदीस में है। चार मज़हब मानो, हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, लेकिन कुरान में है कि जो तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला है उसी को मानो, जिसके पास इल्म है। जो आयत मैंने पढ़ा, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अहल ज़िक्र बताया, ये अहल इल्म से भी बड़ा होता है कि जिनके पास सारे मसाइल हाज़िर है, वो स्टडी करते हैं, वो इसके बारे में पढ़ाई करते हैं और इसको लेकर रिसर्च करते हैं, उनको अहल ज़िक्र कहता है। एक मस्जिद की इमाम अहल ज़िक्र नहीं होता है, क्योंकि हर एक मसाइल उसको पता नहीं है। उनको मानो, ये कुरान का कहना है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, मेरे वारिस, इन्नमा वरसुल इल्म, कि मेरा वरासत इल्म ये उलमा के पास है, उनको मानो। उनको मानने के लिए कहा गया है। तो उसी हिसाब से उम्मत के इस 1500 साला ज़िंदगी में चार इमाम से बढ़कर कोई अहले इल्म नहीं आया। अभी तक जितने भी उलमा रिसर्च करते हैं इन चारों मज़हब के हवाले से करते हैं। ये रियल लाइफ का मसला है कि इनसे बढ़कर अभी तक कोई नहीं आया। हो सकता अगर आए सामने, मना नहीं है, लेकिन आया नहीं अभी तक, एखोनो पर्यन्त की करे नहीं, आशे नहीं। हो सकता क़यामत से पहले इनसे भी बड़ा मिले। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि इनसे बढ़कर कोई नहीं आएगा, लेकिन जब आए तब होगा। हो सकता है चारों, और जब इमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आएगा, एक मज़हब भी नहीं रहेगा, सब उसी मज़हब का फॉलो करेगा जो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत मेहदी करेगा। और इसे कैसे हो सकता है?
कि 1500 साल से उम्मत एक चीज़ को मान रहे हैं। अब्बासी खिलाफत के वक्त चारों मज़हब चालू था, लेकिन मसाइल जो अदालत चलते थे वो हनफी मज़हब के हिसाब से चलते थे। तुर्की हुकूमत जो था खिलाफत उस्मानिया 700 साल तक या 500 साल तक, कितने 700 साल तक वो मज़हब अहनाफ के हिसाब से चलता था। यानी ऐसा नहीं कि उस वक्त दूसरे मज़हब नहीं था, लेकिन सरकारी मज़हब जो था, क्योंकि अदालत तो चारों मज़हब के हिसाब से फ़ैसला नहीं कर सकता है। सिर्फ नमाज की मसाइल तो नहीं, तलाक का मसला है, जायदाद का मसला है, मुल्क का भी तो बहुत सारे मसाइल होते हैं ना। हनफी मज़हब के साथ चारों मज़हब वाले इस पर इत्तेफाक था। हमारे बर्र सग़ीर में गलत सलत था, लेकिन मुग़ल हुकूमत उनकी कानून का जो सोर्स था वो था कुरान और हदीस। यह अलग बात है कि वो लोग अय्याश थे, बहुत सारी गलतियाँ करते थे। আমাদের দেশে যে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, এই পুরা ভারতবর্ষে মিলাইয়া, ওনারা কিন্তু আইনের উৎস ছিল কোরআন সুন্নাह। अभी देखिए, अभी हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सोर्स कौन सा है? ब्रिटिश लॉ है ना, ब्रिटिश लॉ है। ब्रिटिश लॉ अनुযায়ী আমাদের আইন চলতেছে দেশে, কিন্তু उस वक्त सोर्स था कुरान और हदीस। कुरान हदीस অনুযায়ী চলতো সেটা। हाँ, এরা पूरा मानतो ना, সেটা আরেক কথা। वो भी 700 साल सब कॉन्टिनेंट का एक अजीमुशान इस्लामिक एम्पायर था, वो भी मज़हब अहनाफ के हिसाब से चलते थे। उस वक्त जो किताब बना अल फतावा अल हिंदिया 7000 सफ़े का है, 7000 पृष्ठार फतवार किताब। এটা फतवा अल हिंदिया बोला अरबी थे, और हमने आम तौर पर वहाँ कहा जाता है फतवा आलमगीरिया, क्योंकि वो औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में हुआ था, इसलिए उनके मदद से हुआ था, इसलिए आमतौर पर कहा जाता है फतवा आलमगीरिया। अभी दुनिया में जो इस्लामी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ का भी रस्मी मज़हब क्या है? हनफी मज़हब है। यहाँ का रस्मी मज़हब भी हम्बली है। अफ्रीका में जो इस्लामिक मुल्क बने थे, मगरब, मराकश वगैरह में, बहुत सारे टाइम उनका रस्मी मज़हब हम्बली था। मिस्र में रस्मी मज़हब शाफ़िई है, लेकिन सारे मज़हब की क्या है? इजाज़त है। मिस्र में जब शादी होता है तो उसमें लिखना पड़ता है कि आपको कौन सी मज़हब के तहत आप लोग कर रहे हैं, ताकि बाद में तलाक वगैरह को लेकर मुश्किलात। हाँ जी। और ये बताइए कि मज़हब एक ज़रूरत है। मज़हब क्या है? एक, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए ये नहीं चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी है? नमाज के लिए ज़रूरी है? इतने बड़े बिल्डिंग ज़रूरी है? नहीं है। नमाज तो आप खुले मैदान में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत है, ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ज़रूरत है। और ये जो है ये भी ज़रूरत है। मज़ाहिब का बराह रास्त ये दीन नहीं है, लेकिन दीन पर चलने का एक ज़रिया है। ये इख्तलाफ जब होता है तब किसी एक को पकड़ना पड़ता है, और ये इख्तियार अल्लाह के नबी ने दिया है, इज्तिहाद का हुक्म भी दिया है, और मुज्तहिदीन को चलने का हुक्म भी दे के गया है। और अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि हदीस का कोई मतलब अपनी तरफ से मत लो जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है। कुरान ने मना किया, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस बारे में तुम्हारा पूरा नॉलेज इल्म नहीं है उसके बारे में बात ही मत करो। तो क्या करना पड़ेगा? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, दलील वगैरह का जब तुम्हें पता ना हो, जो पता है, जिन लोगों को पता है उनसे पूछो, उनसे। इसलिए आम आदमी के लिए आसान है कि वो किसी भी अच्छे आलम से पूछेगा, उसके मुताबिक चलेगा। अगर उस आलम ने उसे गलत बताया, जिम्मेदारी उस पर है। तो आम आदमी, डॉक्टर ने जब दवा दे देता खा लेता है, तो पूछता नहीं कि भाई तुमने कुछ रिसर्च करो। कहता अगर मैं रिसर्च करने वाला होता तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। लेकिन जिसको अल्लाह ने जो जिम्मेदारी नहीं दी, हमारा इल्म उतना नहीं है, इसलिए मज़हब के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि चारों इमाम तो ये वो भी इंसान, तो उनसे गलत हो सकता है। ठीक है भाई, सही है, उनसे भी गलती हो सकता है, लेकिन तुम जो बता रहे हो तुमसे सही होना भी मुमकिन कम है, उनसे गलती होना कम मुमकिन है, तुमसे सही होना कम मुमकिन है। अगर इमाम अबू हनीफा से गलती हो सकता है, इंसान, वो नबी नहीं था ना,
लेकिन यूसुफ नूर से तो गलती होना ही है। और बराह रास्त अगर इमाम अबू हनीफा को नहीं माना जाए तो मुझे क्या माना जाएगा, मेरा क्या हैसियत है। इमाम अबू हनीफा ने 17 सहाबा को देखा है। कितना सहाबा को देखा है? सहाबा को। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह वो तो खुद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में पले बड़े थे, वो लोग सहाबियों को देखा है। सहाबियों के ज़माने के करीब भी थे। इमाम शाफी उसके बाद ही आया, इमाम अहमद इब्न हंबल उसके बाद ही आया, लेकिन वो करीब थे ना। उन लोगों ने उन लोगों को देखा है जिन्होंने सहाबियों को देखा है, इसीलिए उनको मानना ज़्यादा एहतियात है। वो ज़्यादा भरोसे के लायक है आजकल के उलमा से। सही है ना? चारों मजहब हक पर है, चारों मजहब उम्मत इस पर मुत्तफिक हो चुके हैं। आज भी अगर किसी को अल्लाह ने इज्तिहाद का इल्म दे दिया है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो मज़हब का इत्तिबा करे। इसलिए आप देखें शेख इमाम इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कोई मज़हब ख़ास तौर पर नहीं मानते थे, लेकिन अपने आप को हम्बली कहते थे। यूसुफ अल-क़रज़ावी अपने आप को हनफ़ी कहते थे, लेकिन बहुत सारे मसाइल में उनका अपना इज्तिहाद था, क्योंकि उनका इल्म ही ऐसा था। हमारे जो सऊदी अरब के जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के बारे में सुने थे ना, जिन सऊदी संस्कारक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, वो ख़ुद हम्बली मज़हब के थे, हम्बली मज़हब के थे, लेकिन कुछ मसाइल में उनका इज्तिहाद था। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ख़ुद हम्बली थे, लेकिन बहुत सारे मसाइल में उनका इज्तिहाद हुआ है कि वो मज़हब के ख़िलाफ़ गया है, और आज वो भी मोतबर है। किसी को अल्लाह ने अगर इतने इल्म दे दिया कि वो कुरान हदीस ज़्यादा समझ रहा है, तो उसके लिए कोई भी मज़हब मानना जायज़ नहीं है। तो इमाम इब्न तैमिया भी कभी ये नहीं कहा कि कोई मज़हब को नहीं मानो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आम आदमी के लिए ज़रूरी है वो 4 मज़हब में से किसी एक को माने जो उसके मुल्क में पाए जाते हो, लेकिन इज्तिहाद ये उलमा के लिए है। और उनकी इस इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हो चुका है। इसलिए 4 मज़हब की वजह से कभी कहीं इस्लाम की कोई फतूहात ममनू नहीं हुआ है। जब 4 मज़हब चल रहे थे रिचर्ड्स, मदीने में इमाम मालिक रहमहुल्लाह, कूफा और बगदाद में हज़रत इमाम अबू हनीफा, उनके जाने के बाद बगदाद में इमाम अहमद इब्न हंबल, और मिस्र में हज़रत इमाम शाफ़ी। इमाम शाफ़ी के पैदाइश मक्का में है और बहुत टाइम उन्होंने मिस्र में गुजारा है, नशो नमा मिस्र में है, और उनका कब्र जो है गज़ा में है, फ़लस्तीन की। 4 इमाम में से एक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से, वो है हज़रत इमाम शाफ़ी अल-कुरैशी, कुरैश ख़ानदान का है वो। चारों मज़हब में एक इमाम अरबी नहीं है, वो है हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जो सबसे बड़े इमाम है। लेकिन इन अरब उलमा ने कभी ये नहीं कहा कि हम उनको क्यों इमाम माने। हज़रत इमाम शाफ़ी जो कुरैश ख़ानदान में से था, उन्होंने भी इमाम अबू हनीफा का इतना इकराम किया करते थे, वो कहते थे आइद ज़िक्र नुअमानिन लना अन्न ज़िक्रहु वल मिस्कु मा कर्ररतहु यतदव्वउ, कि तुम लोग मुझे बताओ हज़रत इमाम अबू हनीफा के बारे में, बार बार बोलते रहो कि जब भी इमाम अबू हनीफा के बात जिक्र करते हो तो मिस्क अंबर जैसा खुशबू महसूस होता है। मिस्क सतो लाना है, मिस्क अंबर तो की खुशबू बेर है। ये इमाम शाफ़ी इमाम अबू हनीफा के बारे में कहते थे। हज़रत शाफ़ी ने इमाम अबू हनीफा के बारे में ये भी कहा है कि अन्नासु फिल फ़िक़्हि इयालुन अला अबी हनीफा। खुद कितना बड़ा इमाम है, लेकिन क्या कहते हैं कि देखो हम लोग भी इमाम है, लेकिन फ़िक़्ह मसाइल के बारे में हम इमाम अबू हनीफा के सामने बच्चे जैसा है। एक इमाम दूसरे इमाम को कितने एहतराम करते थे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया तो उन्होंने भी इख्तलाफ किया है, अपना अलग राय कायम किया है, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। इमाम अबू हनीफा जिस दिन इंतकाल हो गया, उसी दिन इमाम शाफ़ी का पैदाइश हुआ। पैदाइश तो मक्का में हुआ, लेकिन बाद में उनके बाप उनको लेकर बगदाद में आ गया था। इमाम अबू हनीफा का सबसे छोटा शागिर्द था इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद के दरस में बतौर शागिर्द इमाम शाफ़ी की पढ़ाई शुरू हुआ है। इमाम मोहम्मद ने उन्हें पढ़ा लगा शुरू, जब भी बड़ा होता गया उनका इल्म सबके सामने आना शुरू हुआ है। शाफ़ी कुछ दिन क्लास से गायब था। इमाम मोहम्मद ने पूछा ये कहाँ चला गया, तुम कहाँ थे इतने दिन? कहा कि आप तो जानते हैं मैं यतीम हूँ, मेरे पास एक माँ की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैं चंद दिन
मजदूरी करता हूँ, पैसे हो जाता है, ख़र्चा वगैरह का, फिर आ जाता हूँ पढ़ने के लिए, ख़त्म हो जाता है, फिर जाता हूँ मजदूरी के लिए। हज़रत इमाम मोहम्मद ने इमाम शाफ़ी के बेवा माँ के पास पैगाम भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा किस तरह, क्यों? मुझे शादी की कोई शौक़ नहीं है। कहता ताकि आपकी बेटे और आपकी ज़िम्मेदारी मैं ले सकता हूँ और आपके बेटे को मैं एक आलिम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर वो इल्म दिया है, वो ताकत दिया है, वो ज़कावत दिया है जो दूसरों में नहीं है। कथा बुझे ना যে বিয়ে করতে চায় উদ্দেশ্য হলো আপনার এবং আপনার ছেলের जिम्मेदारी নেওয়া। वही शाफ़ी हज़रत इमाम मोहम्मद के बेटा हो गया, माँ से जब शादी किया, बाद में जाके वही बड़े इमाम बना, उनका एक मज़हब कायम हो गया। किसी इमाम ने मज़हब कायम नहीं किया, बल्कि मज़हब कायम हो गया, क्योंकि उनके इल्म ने सबको मजबूर कर दिया कि उनको माने। वो लोग अगर दावा करते कि मुझे मानो, कोई भी नहीं मानता। अल्लाह ने इनके मर्तबा इतना बुलंद कर दिया कि 1500 साल तक आज तक उम्मत इनके पीछे चल रहा है, ये इमाम के दर्जे पे है। इमाम मोहम्मद ने कभी नहीं कहा इमाम शाफ़ी से कि हमारे पास पढ़ा, हमारे घर में पले बड़े हो, आप भी दूसरे मज़हब बना रहे हो। अगर कोई आदमी हनफी था मसलन, उसको अगर शाफ़ी मज़हब अच्छा लगता है, दलील वगैरह, उसका दिल उधर मायल होता है, तो वो शख्स अगर इस मज़हब को छोड़ के उस मज़हब में जाता है तो इस मज़हब वाले को हक़ नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ कुछ कहे। ये तो एक इल्मी मदरसा स्कूल है, थ्रॉट। एक बंदा अपने आप को हनफी कहता है, कुछ मसाइल में अगर वो दूसरी मज़ाहिब की बात उसे अच्छा लगे दलील के एतबार से, वो उसको मान सकता है, कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं कह सकता। लेकिन हमारे मुल्क में कहा जाता है कि जो जिस मज़हब को मान रहे हो उसी को मानना है। हाँ, लेकिन उसने जो दूसरी मज़हब की तरफ मायल हुआ, उसका मकसद ये होना चाहिए कि उसे अगर लगे कि उनका दलील सबसे ज़्यादा अफजल है, तब। अगर ख्वाहिश नफसानी हो, ख्वाहिश नफसानी को पूरा करने के लिए अगर दूसरी मज़हब में जाता है तो ये सही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एक मज़हब को मानो, ताकि इंसान के अंदर ख्वाहिशत पैदा ना हो। एक मज़हब बनना ज़रूरी है। इसका दलील क्या है? दलील यह है कि अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान का इत्तिबा मत करो। इसलिए कहा जाता है जिसके पास इल्म नहीं है, जिस बंदे के पास इल्म नहीं है, उसको चाहे किसी एक मज़हब को अपनाए ताकि ख्वाहिशत ना आ जाए। किंतु किसी को अगर दूसरी मज़हब, किसी शख्स को अगर सब दलीली सुनने के बाद उसको अगर ये लगे कि नहीं, फजर की सुन्नत मैं नहीं पढ़ूँगा, इकामत के बाद मैं फजर की सुन्नत नहीं पढ़ूँगा, मैं बाद में पढ़ूँगा, तो उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कह सकता है। कोई नहीं कह सकता। अपने आप को हनफी कहते हो, फिर इसके ख़िलाफ़ क्यों करते हो? भाई कोई कानूनी मसला नहीं। क़ब्ल जुमा का सुन्नत 4 रकात है मज़हब हनफ में, दूसरे मज़हब में नहीं है। क्यों? हदीस क्या है कि हदीस की रोशनी में इख्तिलाफ हो गया है। जुमा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस ये है कि जुमा ये ज़ोहर जैसा है, लेकिन उसमें फ़र्ज़ 2 रकात कम कर दिया गया और उसके बदले में खुतबा दिया गया है। जुमा के बारे में इतनी सी बात है। इस हदीस को सामने रखकर हज़रत इमाम अबू हनीफा कहते हैं चेंज तो सिर्फ फ़र्ज़ में हुआ है तो सुन्नत वगैरह बराबर ही रहेगा। और हज़रत अली से मरवी है, इब्न माजा के हदीस में है कि हज़रत अली जुमा से पहले 4 रकात पढ़ते थे। काना युसल्ली अरबान, हदीस का लफ्ज़ सिर्फ इतना है कि वो 4 रकात पढ़ते थे जुमा से पहले। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी यही पाया जाता है। लेकिन हदीस में ये नहीं है कि बतूर सुन्नत क़बलिया पढ़ते थे या ऐसे नफल पढ़ते थे। कहते हैं कि जुमा से पहले कोई सुन्नत नहीं है। उनका यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा गया है कि जुमा से पहले सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हुए नहीं देखा गया है। तो हनाफ की तरफ से जवाब दिया जाता है सिर्फ ज़ोहर का नहीं है, सिर्फ जुमा के दिन नहीं। अल्लाह के नबी अक्सर दिन सुन्नत मुअक्कदा जो पहला वाला है वो घर से पढ़ के आते थे। हो सकता है आपने घर से पढ़ाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरी वक्त में आते थे और आके सीधा खुतबा जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे खुतबा का अज़ान हो जाता था। और वो जो हज़रत अली पढ़ते थे 4 रकात, दूसरे मज़हब वाले कहते हैं कि हो सकता है वो लोग नफल पढ़े, कि वो हो सकता है वो लोगों ने नफल पढ़ा हो, दूसरी मज़हब का राय है।
हज़रत इमाम अबू हनीफा कहता है नफल अगर पढ़ते तो 2 रकात पढ़ते या 8, सिर्फ 4 ही क्यों पढ़ा? तो मतलब ये है, तो इससे मालूम होता है कि सुन्नत मुअक्कदा है। आप किसको गलत कहेंगे? हमने अल्हम्दुलिल्लाह चारों मज़हब का पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब हनफी अपना दलील बयान करे वही सही लगता है, जब शाफ़ी अपना दलील बयान करे वही सही लगता है। आखिर में जाकर कोई भी नहीं कह सकता कि हर एक के पास एक एक रीज़न है, इसलिए तो कहता है अच्छा आप ये मानो, मैं ये मानो, या आप ये मान लो। लेकिन वसवसे किन लोगों को आते हैं पता है? जिनके पास इल्म नहीं है, या जो आलम के साथ नहीं होता है। या तो खुद इल्म सीखो या तो आलम के साथ रहो, ठीक है ना, तब वसवसा नहीं आएगा। आइए, 4 इमाम के अंदर इख्तलाफ है, वो बहुत कम है। नमाज की औकात के बारे में कोई इख्तलाफ है? दिन में कितने वक्त नमाज है, इसमें कोई इख्तलाफ है? फ़र्ज़ नमाज जो है उसमें कोई इख्तलाफ है? फजर के कितना फ़र्ज़ है? ज़ोहर में कितना है? असर, मगरिब, इशा, कोई इख्तलाफ है? तकबीर तहरीमा से शुरू करना है, कोई इख्तलाफ है? सलाम से ख़त्म करना है, कोई इख्तलाफ है? तो जब शुरू और आखिर में इख्तलाफ ही नहीं है, दरमियान में कुछ कुछ इख्तलाफ है, वो इतनी बड़ी मसला नहीं है। जो भी, अगर आपको वक्त हो कभी आओ मेरे पास। हम जब यहाँ आए थे मुल्क में तो हमने हनफी मज़हब ही ज़्यादा पढ़े थे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले कुछ लोग, जब ये हमारे ये साथी जैसे कह रहे थे ना कि मज़हब का दूसरा नमूना आ गया है, हमसे भी कहा गया, हम लोग भी मुतासर हुआ है। पहले हमको ये भी लगा कि हनफी मज़हब बिल्कुल बेअसल है, যে এটা একদম কোনো ইয়ে নাই, सबसे बेशी गंडगोल की एटार मध्य हमारो मन हुई तो एटा, उसमें कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक ही किताब है, कौन सा है? किताबुल्लाह। फिर मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम जैसे आदमी के लिए किसी एक मज़हब मानना यही सलामती है, क्योंकि इस समंदर में कूदने के बाद अगर तैरना नहीं जानते हो फिर डूबना यकीनी है। मैंने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ कुरान हदीस ही पढ़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सब हम जैसे आदमियों के लिए, जो हम तो थोड़ा बहुत इल्म है ना, हम जैसे आदमियों के लिए भी किसी एक मज़हब को मानना इससे ज़्यादा सलामत की कोई बात नहीं है, वरना आदमी उम्र भर थक जाएगा। इसलिए इस तकाबुली मुताला, कंपैरेटिव रिसर्च का एक फ़ायदा तो ये हुआ है, किसी मज़हब के बारे में मेरे अंदर गलतफहमी नहीं है और किसी मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहमी भी नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये मज़हब सबसे अफजल है, नहीं, और ये गलत है, नहीं कह सकते। क्या रीज़न है हर एक के पास? इतना तक तो बात समझ गया ना। किंतु एक बात ये भी है, कोई इनको मासूम ना समझे, हो सकता है इनसे भी गलती हो सकता है ना। तो गलती अगर हुआ भी अल्लाह के नबी ने तो इनके लिए मग़फ़रत का ऐलान करके गया है कि जो मुज्तहिद है अगर गलत करे तो 1 नेकी है, गलत ना करे तो 2 नेकी है। तो अगर गलत हुआ भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी ने तो खुशखबरी दे के गया है उनके लिए। लेकिन किसी के लिए अल्लाह के नबी ने इजाज़त नहीं दिया कि अपने अक़ल के हिसाब से कुछ बात कहे। इसलिए कहा कि जिसने कोई अपने तरफ से हदीस बयान किया और कहा कि ये मेरा हदीस है, फ़लियतबव्व मक़अदहु मिनन्नार, वो अपने आप का ठिकाना जहन्नम समझ ले। इसलिए इल्म सीखना भी ज़रूरी है और आलिम के साथ होना भी ज़रूरी है। अपने अक़ल से खुद ब खुद सीखने से इंसान गलती हो सकता है। कुरान के बारे में भी ये बात है, मन फस्सरा बिराइही फ़लियतबव्व मक़अदहु मिनन्नार। अल्लाह के नबी ने कहते हैं कि जिसने अपनी तरफ से कोई तफसीर किया है उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम को समझ ले। सऊदी अरब में अगर कोई मसाइल में हम्बली मज़हब से नहीं मिलते हैं ना, वो लोग हमारे वहाँ के उलमा को लेके आते हैं मेहमान बना के, क्या उनसे सीखे। और वो लोग देखते हैं कि दूसरे मज़हब में है तो वो भी ले लो, अपनी तरफ से नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ये यकीन है कि ये इमाम इतना इज्तिहाद करके गया है कि उनकी बात हमसे ज़्यादा सही होगा। अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आमी इंश्योरेंस का मसला है, ये सारे मज़हब हनफी से लिया हुआ है। क्यों? इसलिए कि मज़हब भी अहनाफ वो मज़हब है जो सालों तक, 100 सालों तक इस्लामी एम्पायर का काम किया है, इसलिए इन मसाइल उनमें ज़्यादा है। और हर एक मज़हब का एक एक खूबी है। इससे बड़ा बदकिस्मती क्या होगी कि वो उलमा
जिन्होंने अपने सारी ज़िंदगी इल्म के लिए खपा दी, हम कहे कि वो सही रास्ते पर पहुंच नहीं पाए, तो हाँ आप कौन है? काफिर का हमेशा कोशिश रहा, मजहब तो बहुत दूर की बात है। ये ओरिएंटलिस्ट जो है ना, वो पहले ये कहते थे कि हदीस का कौन सा बात है, हदीस का कोई है ही नहीं, हदीस कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कुछ लिख के तो नहीं किया, साहबा ने लिखा है। ये भी कहते थे कि देखो जो हदीस लिखा है मुहद्दिसीन वही कहते हैं कि कुछ हदीस सही है, कुछ हदीस ज़ईफ़ है, कुछ हदीस मकबूल है। तो इतने कैटेगरी का हदीस एक नबी के कौल कैसे हो सकता है? ये ओरिएंटलिस्ट लोग कहते थे। तो उलमा ने जवाब दिया कि ये इस बात की अलामत है कि इस उम्मत ने यूं ही हदीस बोलते ही कबूल नहीं किया, उसमें जांच पड़ताल किया, रिसर्च किया, हदीस का एक इंस्टीट्यूट बना, तब जाके हदीस लिया है। ये तो हदीस की मजबूत होने की दलील है। तो आजकल ये लोग निशाना बना रहे चार मजहब का। आप देखेंगे हमारे मुल्क में पहले मिलाद और क़याम को लेकर झगड़ा होता था। मैं जहाँ भी जो मौका मिले, जिस वक्त जो मौका मिले, सिर्फ इस उम्मत को आपस में लड़ा दो। उम्मत के दिल में अगर ये वसवसा आ जाए कि ये मज़ाहिब सही नहीं है, उलमा भी सही नहीं, तो कहा जाएगा इस्लाम का कौन सा दिन सही है? उलमा सू तो उलमा है ही नहीं और उनका वजूद रहते नहीं है। उलमा सू ज़्यादा दिन चलती नहीं है और उम्मत के अक्सर उलमा सू का इत्तिबा नहीं करते। कुछ कुछ लोग होंगे जो बदकिस्मती से उनका इत्तिबा करते हैं। जिन पर किसी की बद्दुआ हो वो उलमा के सू के साथ होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शैतान भी दीन का उतना नुकसान नहीं करता जितना एक आलिम सू करता है। इस आलिम सू पहचानने का एक निशान यह है कि वो उम्मत के जो मुत्तबा उलमा इकराम है, आइम्मा मज़ाहिब है, उनके ख़िलाफ़ बात करेगा। कि जब हाकिम होता है हाकिम के हक़ में बात करता है, चाहे वो ज़ालिम हो। ये अच्छा। तीसरी निशान यह है कि मसाइल फ़रइया, कुछ मसाइल हैं जो उसूल है, ईमान कुफ्र का है, फ़र्ज़ का है, वाजिबात का है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसको छोड़कर जो मसाइल फ़रइया लेकर उम्मत में इख्तिलाफ करते हैं, ये भी उलमा आलिम सू होने की दलील है। जब तक वो मरते नहीं है उससे उम्मीद बांध कर रखना चाहिए कि बंदा सही हो जाएगा। अगर मैं कोशिश करूं तो उम्मीद पर दुनिया कायम रहता है। मरने के बाद भी चूँकि वो इस्लाम पर ही उसका इंतकाल हुआ है, तब भी वो हमारे दुआ का मुस्तहिक है कि अल्लाह उसको माफ़ कर दो, वो समझ नहीं पाया। एक है समझते नहीं है, अमल कम करते हैं। दूसरा समझते हैं बहुत, अमल भी करते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये तो इस बंदे से भी बदतर है। एक बंदा गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह के पास शर्मिंदा है, और एक बंदा इबादत करता है लेकिन उसके अंदर किब्र है। अल्लाह के पास ये गुनाहगार शर्मिंदा बंदा उस मुतकब्बिर इबादत करने वाला आदमी से बहुत बेहतर है। मुस्लिम शरीफ का एक हदीस कह के ख़त्म करता हूँ कि पहले उम्मत में एक आदमी ने कहा वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलान, कसम खुदा का अल्लाह फ़ुला बंदे को माफ़ नहीं करेगा। उस ज़माने के नबी के पास वही आया कि उससे जाके पूछो कब से वो खुदा बन गया है, उसको बता दो कि उसके सारे इबादत को मैंने नाकाम कर दिया, कबूल नहीं किया, और उस बंदे को मैंने माफ़ कर दिया। वो कुछ कर सकता है? कभी नहीं कहना कि कभी अच्छे नहीं हो सकता। क्यों? तौफीक देने वाला कौन है? और अपने आप की नमाज इबादत इस पर इतरिए मत। ईमान के साथ दुनिया से जाना यही असली बात है। ये कौन जाएगा ये किसी को पता नहीं। हदीस पाक में आता है कि बंदा इतने अमल करता है कि जन्नत और उसके बीच सिर्फ इतनी जगह बाकी रहता है, अचानक उसकी बदकिस्मती गालिब आ जाते हैं। ऐसा अमल करते हैं कि वो बेईमान होकर दुनिया से जाता है और हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने बदअमल है कि जहन्नम और उसके बीच सिर्फ इतनी सी फासला, एक बालिश, लेकिन उसकी उसकी खुशकिस्मती गालिब आता है। ऐसे अमल करते हैं कि अल्लाह खुश हो जाता है, सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं और वो जन्नती बन जाता है। इसलिए कभी किसी के बारे में ना मायूस नहीं होना और किसी के बारे में ज़्यादा पुरुमीद भी नहीं होना। बेशी आशावादी हो टिकना। अल्लाह मदद की बुज़त तौफीक दान करो।
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना। अल्लाहुम्मा कर्रिह इलैनल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा जअलना लका सब्बारीन लका शक्कारीन व फ़ी सबीलिका जाहिदीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदीना व लिलमुमिनीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सिगारा। या अल्लाह আমাদের জীবনের সগীরা কবিরা সকল গুনাহ আপনি মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে আপনার নবীর আপনার হুকুম এবং নবীর তরিকা মোতাবেক জীবন গঠনের তৌফিক দেন। আমাদের আব্বা আম্মা সহ আত্মীয় স্বজন যারা কবরবাসী হয়ে গেছে, জমিনের নিচে যত মুমিন নর নারী শুয়ে আছে সকলকে আপনি মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ। সকলকে আপনার রহমত এবং মাগফিরাতের ছায়া আশ্রয় দিন ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ যে সাথীর ইয়া আল্লাহ কাজ নেই, ইয়া আল্লাহ কর্মসংস্থান হয়নি এখনো, রব্বে করিম সকলকে গায়েব থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন ইয়া আল্লাহ। কর্মের ব্যবস্থা করে দেন ইয়া আল্লাহ। কর্ম ছাড়াই আপনি রিজিক দিয়ে দেন ইয়া আল্লাহ। অনেকে ঋণে জর্জরিত, রব্বে করিম তোমার অসহায় বান্দাদেরকে ঋণ শোধ করার তৌফিক দাও ইয়া আল্লাহ। অনেকে দীর্ঘদিন বাড়িতে সন্তানের জন্য, স্ত্রী পরিবারের জন্য কিছু বাড়াতে পারতেছে না, রব্বে করিম সকলের রিজিকের মালিক আপনার, নিশ্চয় কোনো কারণে আপনি বন্ধ করে রাখছেন ইয়া আল্লাহ। আকাশের বরকতের দরজাগুলো খুলে দেন ইয়া আল্লাহ। জমিনের বরকতের দরজাগুলো খুলে দেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ ছাড়ার তৌফিক দেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ ছাড়ার তৌফিক দেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ নেক আমলের তৌফিক দেন ইয়া আল্লাহ। তাদের কুটিল মনকে আল্লাহ আপনি সহমর্মী মন বানাই দেন হে আল্লাহ। হেদায়েতের নসিবে না থাকলে আল্লাহ তাদেরকে আপনি সমূলে ধ্বংস করে দেন হে আল্লাহ। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশবাসী এবং দেশকে আপনি উদ্ধার করুন হে আল্লাহ, রক্ষা করুন হে আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমাদের সমস্ত মুসলিম দেশে কোরআন এবং সুন্নাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করে দেন হে আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আবারও আমরা কোরআন সুন্নাহর শাসনে ফিরে যেতে চাই আল্লাহ, আমাদেরকে তৌফিক দেন হে আল্লাহ। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। সবাই বসে যান, সব সাথী সব বন্দি